हैरानगढ़ नाम का एक गांव था जहां पे समीर नाम का व्यक्ति समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ठीक समीर की दुकान के सामने सुयोग नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। और तुम्हारी पानी पूरी की दुकान कैसी चल रही है? आजकल ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हारी दुकान पर। शायद लोग मेरी दुकान से समोसा खाने बिजी हो गए होंगे। भाई समीर, तुम्हारी दुकान मेरे सामने ही है, लेकिन लोग तो मुझे तुम्हारे दुकान पर भी नहीं दिखते हैं। तो वो गए कहाँ? शायद तुम्हारे समोसे खाने से उनका पेट दर्द कर रहा हो। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और शहर से पूनम नाम की औरत गांव में आती है। पूनम के गांव में आने के बाद से लोग ना तो सुयोग की पानी पूरी खा रहे थे और ना ही समीर के समोसे। एक दिन रास्ते में दोनों टकराते हैं। भाई सुयोग, तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है? अब क्या बताऊं समीर, कोई आजकल पानी पूरी खाने आता ही नहीं है। धंधा एक बार में इतना नीचे कैसे चला गया पता नहीं चल रहा। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है सुयोग भाई। मैंने सुना है कि कोई पूनम नाम की औरत इस कस्बे में आई है और उसने नए खाने का जायका बेचना शुरू कर दिया है। चलो फिर जाकर देखते हैं। समीर और सुयोग दोनों ही पूनम की दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पूनम कोई गोल मिठाई जैसे खाने की चीज बेच रही है। पूनम जी, ये आप गोल गोल खाने की क्या चीज बेच रही है? इसे मोमोज कहते हैं। खास इसे मैं शहर से सीख कर आई हूँ, पर जब से मैंने दुकान खोली है सारे गांव वाले सिर्फ मेरे पास ही ये अच्छे मोमोज खाने आते हैं। अभी इस गांव में कोई भी समोसा और पानी पूरी खाना ही नहीं चाहता। तुम अभी नहीं हो इस कस्बे में। ये मोमोज की दुकान कस्बे में बंद कर दो। तुम्हारी मोमोज की वजह से कोई मेरे यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। ठीक कहा, इस मोमोज की वजह से मेरी दुकान पर भी कोई समोसा खाने नहीं आ रहा। मैं तो मोमोज बेचना बंद नहीं करूँगी। तुमको जो करना है करो। अभी जाओ, मुझे मोमोज बेचने दो। आए बड़े मुझे धमकाने वाले। समीर और सुयोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरीके से ये पूनम शहर से मोमोज बनाना सीख कर आई है ना, उसी तरीके से हम दोनों भी कुछ शहर से सीख कर आते हैं। इस पूनम को मजा चखाने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समीर और सुयोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें जंगल का रास्ता मिलता है। जब वो जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे, तभी समीर का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे समीर, तुम कहाँ गिर गए भाई? ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? पक्का किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए गड्ढा खोद कर रखा होगा। तभी उस गड्ढे में से समीर सुयोग को आवाज लगाता है। सुयोग, नीचे आ जाओ। देखो, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। और वो देखता है कि उस गड्ढे के नीचे एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे चमकते हुए आलू के खेत थे। तभी वो दोनों ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बाबा आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी, हम शहर की तरफ जा रहे थे, तभी मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ तो कोई अलग ही दुनिया बसी हुई है और दूर दूर तक आलू की खेती है। ये कोई मामूली आलू नहीं है, ये आलू इच्छा पूरी करते हैं। अगर ऐसा है तो एक बार मुझे भी खाने के लिए दीजिए ना। मेरी भी एक इच्छा है। मुझे मेरी पानी पूरी की दुकान पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा मशहूर चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मेरी समोसे की दुकान पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उस मोमोज वाली से भी ज्यादा। मगर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करने वाले आलू नहीं दे सकता। तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत जलन है। मैं तुम दोनों को ये आलू तभी दूंगा जब तुम अपने अपने अहंकार को खत्म करके साथ में मिलकर काम करने का निर्णय ले लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
बाबा उन दोनों को एक आलू के 2 भाग करके दे देता है। अब आधा आलू तुम खाओ और आधा आलू तुम, और एक साथ अपनी इच्छा को मांगो। हम दोनों कस्बे में सबसे अच्छा और मशहूर समोसा पानी पूरी बेचना चाहते हैं। आलू से इच्छा कहते ही दोनों वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। और वो जब दोनों अपनी दुकान पर लौटते हैं तो वहाँ पर समीर और सुयोग के दुकान के बीचों बीच एक आलू का दरख्त नजर आता है। ये आलू दरख्त पर कैसे उग रहे हैं? हमारी कल की इच्छा का फल ये आलू का दरख्त है। चलो इसमें से आलू ले लो। मैं इसके समोसे बनाऊंगा और तुम उस समोसे में पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी पूरी डालकर लोगों को खिलाना शुरू कर देना। समीर पेड़ के आलू से समोसा बनाने लगता है और सुयोग पानी पूरी की तैयारी करने लगता है। जब सब तैयार हो जाता है तब दोनों अपने समोसे पानी पूरी को बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों एक ही दुकान में काम करने लगते हैं। आओ आओ, समोसा पानी पूरी को चखो। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद खाकर देख लो। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। समोसा पानी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जरा एक प्लेट देना। सुयोग समोसा को लेकर उसमें छेद करके उसमें मीठा और तीखा पानी डालकर उस औरत को समोसा पानी पूरी दे देता है। जैसे ही वो औरत उस समोसा पानी पूरी को खाती है उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, मैंने इससे अपने पहले जिंदगी में इतना लजीज कभी कुछ नहीं खाया। ये तो बहुत बेहतरीन है। भाई और 2 प्लेट देना। 10 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी अभी देता हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी की चर्चा होने लगती है और पूरा गांव समोसा पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। वो सिर्फ शिमरानगढ़ नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर हो चुके थे, मगर उनका उगता सूरज किसी और को चुभ रहा था। अब लोगों को क्या हो गया? मेरी दुकान पर आजकल कोई आता ही नहीं है। किसी को मोमोज खाना ही नहीं है। सबको वो समोसा पानी पूरी खाना है। और ये समोसा पानी पूरी कितना बेकार है। पूनम खुद से बातें करने ही लगी थी। तभी वहाँ पर सूरज दलाल आ जाता है। क्या हो गया पूनम जी? मोमोज नहीं बिक रहे, इसीलिए तो परेशान नहीं है। मैं दुखी क्यों न हूँ? इतनी मेहनत कर कर मैं शहर जाकर मोमोज बनाना सीख के आई थी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि उन दोनों की दुखती रग क्या है। क्या है? मुझे बताओ। और तुम्हें कैसे पता? सब बताता हूँ, धैर्य रखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन आपको मेरी मुंह बोली रकम देनी होगी। ठीक है बाबा। सूरज पूनम को आलू के पेड़ के बारे में बताता है और उसके साथ मिलकर समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी को और गांव से निकालने की तरकीब सोचता है। रात हो जाती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके अपने घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर पूनम और सूरज आ जाते हैं। देखिए, मैं इसी दरख्त की बात कर रहा था। यही वो दरख्त है जो अचानक से एक ही दिन में उग गया। इसी दरख्त के आलू तोड़कर वो लोग समोसा पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कभी आलू देने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना है। इसमें पक्का कोई जादू होगा। आज इसे यहीं जलाकर राख कर दूंगी मैं। फिर देखती हूँ ये लोग कैसे समोसा पानी पूरी बनाते हैं। दोनों मिलकर उस दरख्त को काटने लगते हैं और दोनों काफी थक जाते हैं। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि बाकी दरख्त कल काट लेंगे। सुबह होने वाली है, किसी ने देख लिया, लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, कल आकर अपना काम पूरा कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज उगने लगता है, समीर और सुयोग दोनों ही अपनी दुकान खोलने आते हैं और देखते हैं कि दरख्त आधा कटा हुआ है। और जैसे ही सूरज की रोशनी उस दरख्त पर पड़ती है, दरख्त वापस से ठीक हो जाता है। तुमने देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने देखा किस तरह से ये दरख्त अपने आप ही ठीक हो गया। लेकिन इस दरख्त को काटा किसने था?
वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और समोसा पानी पूरी बेचना शुरू करते हैं। दिन खत्म होता है और रात आती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में फिर पूनम और सूरज उस दरख्त के पास आते हैं। अरे, ये दरख्त तो हमने कल आधा काटा था, ये फिर से ठीक कैसे हो गया? अब फिर से इसे काटना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए पूनम जी, मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। इस पेड़ को जला देंगे, ना रहेगी बांस, ना जलेगी बांसुरी। पूनम और सूरज एक लकड़ी पर मशाल जलाते हैं और जैसे ही सूरज दरख्त को जलाने वाला होता है, दरख्त की जड़ें दोनों पूनम और सूरज को अपने अंदर खींच लेती है। अगली सुबह जब समीर और सुयोग वहाँ पर आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहाँ अब 3 दरख्त हो चुके हैं। कमाल है, अब तक तो एक ही दरख्त था, अब 3 हो गए।